कहानी का आगाज होता है एक पुराने और सुनसान गांव भोली भयानक से, जहां की हवा में हमेशा एक खौफ की बू रहती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बताते थे कि एक चुड़ैल की रूह यहाँ की पुरानी कब्रिस्तान में भटकती रहती है। मेहरबानो गांव की एक जवान लड़की थी जिसे कब्रिस्तान की चुड़ैल में बहुत दिलचस्पी थी। वो गांव के हर बड़े बुजुर्ग से चुड़ैल के बारे में पूछती रहती थी, जिसकी वजह से किसी ने मेहरबानों को बोल दिया कि खुद कब्रिस्तान में जाकर चुड़ैल की कहानी का पता कर ले। मेहरबानों ने फैसला किया कि वो कब्रिस्तान जाकर चुड़ैल की कहानी के पीछे छुपा राज तलाश करेगी। इसने चांदनी रात का इंतजार किया, क्योंकि चांदनी रात में पूरा गांव रोशन होता था। वो कब्रिस्तान के लिए अपनी लालटेन लेके निकल पड़ी। कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचकर मेहरबानों ने देखा कि दरख्तों के छांव में कुछ सफेद बाल हिल रहे हैं। जैसे ही इसने करीब जाकर देखा, वो चुड़ैल का सामना करने लगी। चुड़ैल की घूरती हुई आंखों ने मेहरबानों को जकड़ लिया और वो पल भर के लिए जम गई। चुड़ैल ने आहिस्ता से अपनी कहानी सुनाना शुरू की। इसने बताया कि वो कभी एक आम औरत थी जिसे गांव वालों ने गलत समझकर अपने हाथों से मार डाला। इस पे इल्जाम था कि वो जादूगरनी है और गांव में बीमारियों की वजह बनती है, मगर हकीकत में तो वो सिर्फ जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। इसकी मौत के बाद इसकी रूह इंसाफ की तलाश में कब्रिस्तान में भटकने लगी। मेहरबानों, जो इस चुड़ैल की बातें सुनकर सख्त घबराई हुई थी, फिर भी हिम्मत करके कहा, मैं आपकी कहानी गांव वालों तक पहुंचाऊंगी, आपको इंसाफ दिलवाने की कोशिश करूंगी। चुड़ैल ने एक गहरी सांस ली और कहा, शुक्रिया, मगर मेरा वजूद अब सिर्फ खौफ और बदला बन चुका है। मैं नहीं जानती कि मुझे सुकून कैसे मिलेगा। मेहरबानों ने गांव वापस जाकर सब कुछ बताने का फैसला किया, मगर जब वो वापस जा रही थी तो रास्ते में इसे अंधेरे में कुछ साया नजर आया। वो साया आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। मेहरबानों ने दौड़ना शुरू कर दिया और छुपने की कोशिश की। मेहरबानों जिंदा तो बच गई, मगर वो साया इसके पीछे ही रहा। जब वो गांव पहुंची तो सबको सच्चाई बताई। गांव वाले डर गए, मगर कुछ ने फैसला किया कि वो कब्रिस्तान जाकर चुड़ैल की रूह को शांति देंगे। गांव वालों ने मिलकर कब्रिस्तान में एक बड़ी पूजा रखी। सब ने मिलकर चुड़ैल की रूह से माफी मांगी और इसे अमन की दुआ दी। उस रात गांव में एक अजीबोगरीब सुकून था। इसके बाद से गांव भोली भयानक में कोई खौफनाक वाकया नहीं हुआ। चुड़ैल की रूह को जो अमन मिला था, इसने सबको भी अमन दे दिया। मेहरबानों ने इस कहानी को आने वाली नस्लों तक पहुंचाया, ताकि वो भी जान सकें कि सच्चाई और इंसाफ की राह में कभी देर नहीं होती।